तो पिछले वीडियो में हमने वेलोसिटी का डेरिवेशन देखा था। मैं आपको एक बार रिवाइज करवा लेता हूं। ये फिजिक्स 12 साइंस का ऑसिलेशन चैप्टर है। पिछले वीडियो में हमने डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर सिस्टम का रिवीजन किया था और हमने लीनियर इक्वेशन लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन के डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज करके हमने पिछले वीडियो में एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट देखा था। एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम एक्सेलरेशन को पूरी तरह से डिस्कस कर चुके थे, पूरी तरह से स्टडी कर चुके थे। उसके बाद एक्सेलरेशन का यूज करके हमने एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी को स्टडी किया था। एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी में हम एक्सेलरेशन की रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम को एडजस्ट किए और ये हम इस तरह से इक्वेशन लाए v dv इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x dx। पिछले वीडियो में इसको बड़े डिटेल से सिखाया हुआ है और इससे एक इक्वेशन बनी। इंटीग्रेट करने के बाद बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करे हमने। बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करने के बाद हमको कांस्टेंट c का वैल्यू मिल गया। कांस्टेंट c का वैल्यू हमने लाए और कांस्टेंट c का वैल्यू हमने यहाँ पे रीसब्स्टिट्यूट किया इस इक्वेशन में और c का वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट करने पर वेलोसिटी का वैल्यू इस तरह से हमारा फाइनली ये आ गया। नाउ अब हम इस वीडियो में वेलोसिटी का यूज करेंगे और लास्ट हमारा डिस्प्लेसमेंट वाला डेरिवेशन डिराइव करेंगे। ओके, नाउ वी विल यूज द एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी and using the expression for velocity we will derive the new expression for displacement. Okay, so expression for displacement में हम velocity का derivation लेंगे। the velocity of particle, the velocity in SHM is v is equal to plus minus omega under root of a square minus x square. For convenient we take the magnitude of the velocity. हम सिर्फ यहाँ पे वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड के बारे में बात करेंगे। कन्वीनियंट के लिए, हमको आसानी जाने के लिए हम सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड लेंगे। This velocity can be positive or negative depending upon the direction in which the particle is moving. Now for convenient we take only the positive value for the velocity. हम यहाँ पे for convenient easy होने के लिए in magnitude हम positive value लेंगे। सिर्फ मैग्नीट्यूड इसका डिस्कस करेंगे, यानी कि v का वैल्यू आएगा ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको मैं वापस से रिवाइज करा दूं जो हमने पिछले वीडियो में 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बनाए थे। मैंने बोला था कि पूरे फिजिक्स के लिए आपको ये 3 फॉर्मूले याद रखने। एक्सेलरेशन का वैल्यू dv by dt, v का वैल्यू dx by dt एंड एक्सेलरेशन का वैल्यू d स्क्वायर x by dt स्क्वायर। तो इसमें से ये वाला फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं बिकॉज वेलोसिटी से हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, राइट। सो वेलोसिटी की जगह हम dx by dt यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो वेलोसिटी की जगह आएगा dx by dt इज इक्वल टू ओमेगा एज इट इज और अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर एज इट इज। अब यहाँ पे हमने dx को एज इट इज रखना है और dt को राइट साइड मल्टीप्लाई के लिए भेज देना है। ये देखो हमने dt को राइट साइड मल्टीप्लाई में भेज दिया। नाउ अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का जो क्वांटिटी है, अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का क्वांटिटी, ये हम वापस लेफ्ट साइड लेकर आएंगे बिकॉज a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर को dx के साथ हमने अरेंज करना है। a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर को dx के साथ अरेंज करना है, तो अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर को dx के साथ अरेंज करने पर ये आएगा dx डिवाइडेड बाय अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा dt। इक्वल्स टू कितना आता है? ओमेगा dt। नाउ अब आप यहाँ पे ध्यान दो कि हमने dx के साथ x वाले फंक्शन को अरेंज किया है और ओमेगा के कांस्टेंट के साथ dt वाले फंक्शन को अरेंज किया है। अब हम अगेन यहाँ पे करेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको इंटीग्रेशन करूंगा। तो देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन के लिए अगेन मैं यहाँ पे इसको राइट साइड लिख देता हूँ, राइट वाले सेक्शन में। ये देखो यहाँ पे dx डिवाइडेड बाय अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा dt। मेरे पास यहाँ पे पेज खत्म हो रहा है, नीचे जगह नहीं है। ओके, सो अब हम यहाँ पे इसी को इधर राइट साइड लिखे हैं और इसको हम करेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ठीक। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इंटू dx ऐसे आपको अलग से लिखना है और ओमेगा को कांस्टेंट निकाल के इंटीग्रेशन 1 dt अलग से लिखना है। अब देखो यहाँ पे मैथ्स में हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मूले अवेलेबल हैं
मैथमेटिक्स का ये कल मैंने एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला बताया था। आज का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मैथमेटिक्स का इंटीग्रेशन 1/√a² - x² का डायरेक्ट फॉर्मूला अवेलेबल है, साइन इनवर्स ऑफ x/a। काफी बच्चों को लगता है कि सर ये आया कैसे, तो ये सब मैथमेटिक्स की टेक्स्ट बुक में इसका डिटेलिंग आपको मिलेगा, बट आपने फिजिक्स पढ़ते वक्त स्टूडेंट्स ने ये मेमोराइज कर लेना है फॉर्मूला। कुछ मैथमेटिकल फिजिक्स भी होता है चैप्टर, कुछ ऐसा भी चैप्टर होता है जिसमें मैथमेटिकल फिजिक्स होता है, तो उसमें से आप ये फॉर्मूले ले सकते हो और ये फॉर्मूले आपको डायरेक्टली लर्न रखने पड़ेंगे। और आज का हमारा तीसरा फॉर्मूला इंटीग्रेशन 1 dx का वैल्यू x आता है। इंटीग्रेशन 1 dx का वैल्यू कितना आता है, x। हर इंटीग्रेशन के बाद कांस्टेंट लिखना जरूरी है। लाइक इंटीग्रेशन 1 dy आएगा y + c, इंटीग्रेशन 1 dz आएगा z + c, उसी तरह से इंटीग्रेशन 1 dt आएगा t + c। ठीक है, 1 dt का वैल्यू t + c आता है। ठीक, तो ये भी फॉर्मूला ध्यान में रख लो। ये दोनों फॉर्मूले हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे ये वाले डेरिवेशन पे। इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला आता है साइन इनवर्स ऑफ x/a, ओमेगा तो कांस्टेंट है, 1 dt का इंटीग्रेशन आएगा t। पहले इंटीग्रेशन और दूसरे इंटीग्रेशन दोनों का कांस्टेंट हम एक साथ यहाँ पे लिखेंगे, कांस्टेंट को c लिखा जाता है, लेकिन पिछले ही डेरिवेशन में c हमने यूज किया है, तो यहाँ पे एक नया कांस्टेंट अल्फा यूज कर लेते हैं। तो देखो साइन इनवर्स ऑफ x/a का आंसर आता है ओमेगा टी प्लस अल्फा, ओमेगा टी प्लस अल्फा, इस तरह से। ठीक, अब देखो अगर हमने सिर्फ x/a को लेफ्ट साइड रखा, ओके, x/a को लेफ्ट साइड रखा, साइन इनवर्स को हम अगर राइट साइड शिफ्ट करेंगे, तो साइन इनवर्स राइट साइड शिफ्ट होने पर साइन बनेगा x/a इक्वल्स टू साइन इनवर्स राइट साइड शिफ्ट होके बनता है साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फा। लास्ट स्टेप, डिवाइड में जो a है वो राइट साइड जाके मल्टीप्लाई में a होगा, a मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फा। सो ये आएगा आपका फाइनल डेरिवेशन। सो दिस इज एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। परफॉर्मिंग, समझ जाओ स्पेलिंग, ठीक है, परफॉर्मिंग लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, तो ये आता है आपका इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। सो दिस इज योर एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। सो ये है डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेशन। तो तीनों डेरिवेशन में एक साथ आपको पेज पर बता देता हूं, कल के और आज के। सो कल हमने डिराइव किया था डिफरेंशियल इक्वेशन d²x/dt² प्लस ω² x इक्वल टू 0। उसका यूज करके हमने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला डिराइव किया, उसका यूज करके वेलोसिटी का फॉर्मूला डिराइव किया, ± ω√a² - x²। एंड फाइनली आज हमने डिस्प्लेसमेंट को डिराइव किया a sin ωt प्लस अल्फा। सो ये चार इंपॉर्टेंट डेरिवेशन हमने डिस्कस किए फॉर अ पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, इसको अब हम एक वन शॉट रिवीजन अगले वीडियो में करेंगे। अगले वीडियो में मैं इसका एक वन शॉट रिवीजन 5 मिनट में पूरे चारों डेरिवेशन रिवाइज करके दूंगा। मैंने उन स्टूडेंट्स को ख्याल में रखते हुए जिनका मैथ्स नहीं होता या जिनको मैथ्स के मैथमेटिकल डेरिवेशन में प्रॉब्लम आती है, उन स्टूडेंट को ख्याल में रखते हुए मैंने ये चारों डेरिवेशन काफी डिटेल में स्लो एक्सप्लेन किए हैं। अब उन स्टूडेंट्स को जिनको मैथ्स बहुत अच्छा आता है, उनको ख्याल रखते हुए इन चारों डेरिवेशन को हम स्पीड में 5 मिनट में अगले वीडियो में रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको रिवाइज करने वाले। ठीक है।